जयपुर भीलवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सनोदिया के पास रविवार को तेज रफ्तार कार ट्रेलर से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार लोग अंदर फंस गए। स्थानीय ग्रामीणों ने गैस कटर की मदद से कार को काटकर घायलों को बाहर निकाला। हादसे के समय कार में 5 लोग सवार थे, जो जयपुर से भीलवाड़ा आ रहे थे। दुर्घटना में शिवराज पुत्र धनराज खटीक, दाक्षी चौधरी पुत्री लोकेंद्र चौधरी और कोमल पुत्री सुरेश दमामी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को हाईवे एम्बुलेंस से महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद तीनों की गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। अन्य 2 घायलों को निजी अस्पताल ले जाया गया। हादसे के बाद कुछ समय तक यातायात प्रभावित रहा। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन हटवाकर यातायात बहाल कराया और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। भीलवाड़ा में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने आजाद नगर स्थित SK प्लाजा के पास आधुनिक आधार सेवा केंद्र की शुरुआत की। सांसद दामोदर अग्रवाल ने फीता काटकर केंद्र का उद्घाटन किया और स्वयं भी अपना आधार अपडेट कराया। उन्होंने कहा कि ये केंद्र डिजिटल सुशासन को मजबूत करेगा तथा भीलवाड़ा और आसपास के लोगों को आधार संबंधी सभी सेवाएं एक ही स्थान पर पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराएगा। केंद्र पर नया आधार नामांकन, नाम, पता, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल, फोटो और बायोमेट्रिक अपडेट सहित सभी सेवाएं मिलेंगी। यहाँ हेल्प डेस्क, टोकन प्रणाली, वातानुकूलित प्रतीक्षा कक्ष, दिव्यांगजनों के लिए रैंप और शिकायत निवारण की व्यवस्था भी की गई है। UIDAI ने बताया कि 5 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट 30 सितंबर 2026 तक निःशुल्क किया जाएगा। कार्यक्रम में उप महानिदेशक अविनाश अग्रवाल, निदेशक कुमार उज्ज्वल सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। नए बच्चों के आधार बनवाना, आधार को अपडेट करना, क्योंकि सरकार चाहती है कि 5 साल तक के बच्चे का आधार बने, 18 साल से पहले अपडेट हो और समय के साथ साथ और अपडेटेशन हो। जो बायोमेट्रिक चेंजेज आते हैं और जो डेमोग्राफिक चेंजेज आते हैं, आपका एड्रेस बदल सकता है, आपका मोबाइल बदल सकता है, आपका आइरिश में और आपके इम्प्रेशन में भी, अंगुलियों की फिंगर इम्प्रेशन में भी थोड़ा बहुत चेंजेज आता है। उस दोनों दृष्टि से उसका अपडेट भी अब यहाँ होना शुरू हो जाएगा। भीलवाड़ा जिले में रायला क्षेत्र के ईरांस गांव में रविवार को भारतीय सेना के अग्निवीर निर्मल जाट के पहली बार गांव लौटने पर भव्य स्वागत किया गया। 6 माह का सैन्य प्रशिक्षण पूरा कर पहुंचे निर्मल जाट के सम्मान में रायला उपतहसील चौराहे से गांव तक डीजे, ढोलनगाड़ों, तिरंगों और भारत माता के जयघोष के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। ग्रामीणों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया। गांव पहुंचकर निर्मल जाट ने भोलेनाथ मंदिर, चारभुजा मंदिर और आमवन माता मंदिर में दर्शन किए तथा सैन्य परंपरा के अनुसार माता पिता और परिजनों को सैल्यूट कर सम्मान दिया। इस भावुक क्षण ने सभी को गौरवान्वित कर दिया। ग्रामीणों ने कहा कि निर्मल जाट ने अपने परिवार के साथ पूरे गांव और क्षेत्र का नाम रोशन किया है तथा उनकी सफलता युवाओं के लिए प्रेरणा है। ईरांस गांव से कई युवा भारतीय सेना में सेवाएं दे रहे हैं, जो गांव की गौरवशाली सैन्य परंपरा का प्रतीक है। समारोह में बड़ी संख्या में ग्रामीण, महिलाएं, युवा और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। भीलवाड़ा में श्री राम मंडल सेवा संस्थान ने वर्षा ऋतु के अवसर पर RACB कॉलोनी, बापूनगर में पौधरोपण अभियान चलाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। संस्थान ने बरगद, आम, नीम, पीपल, सहजन, जामुन, गुलमोहर, आंवला, नींबू, अमरूद, अनार, सीताफल, चंपा, कनेर और गुड़हल सहित कुल 61 पौधे लगाए। कार्यक्रम प्रभारी बनवारी सैनी ने बताया कि पौधों की सुरक्षा के लिए कंटीले तार, चंबल जलापूर्ति की पाइपलाइन, नल तथा प्रतिदिन सिंचाई हेतु 100 फीट पाइप की व्यवस्था की गई है। पौधों की देखरेख की जिम्मेदारी बनवारी सैनी और RACB कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से ली है। मुख्य अतिथि अधीक्षण अभियंता MK यादव, संस्थान अध्यक्ष शांति प्रकाश मोहता और मजदूर महासंघ अध्यक्ष पन्ना लाल चौधरी मौजूद रहे। मोहता ने अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी नियमित देखभाल पर जोर दिया। अभियान में किशन चौधरी सहित अनेक लोगों ने श्रमदान कर पौधों को पानी भी पिलाया। राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी जोधपुर के निर्देशानुसार भीलवाड़ा में प्रथम त्रैमासिक कार्यशाला 2026 का आयोजन होटल हरिविलास के कॉन्फ्रेंस हॉल में हुआ। कार्यशाला की अध्यक्षता राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश फरजंद अली ने की।
इसमें भीलवाड़ा और बूंदी के न्यायिक अधिकारियों ने भाग लिया। जिला एवं सेशन न्यायाधीश अभय जैन, एम सिटी बूंदी पंकज नरूका सहित दोनों जिलों के सभी न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यशाला में समसामयिक विधिक विषयों, नवीनतम न्यायिक दृष्टांतों और कानूनी प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा हुई। पहले सत्र में लैंगिक समानता, पोश एक्ट 2013, जेंडर न्यूट्रल भाषा और दहेज संबंधी मामलों पर विचार विमर्श किया गया। दूसरे सत्र में डिजिटल गिरफ्तारी, साइबर अपराध, ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी, धन की पुनर्प्राप्ति और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। फरजंद अली ने न्यायिक अधिकारियों का मार्गदर्शन किया। अंत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवांगनी ओडिच ने सभी का आभार व्यक्त किया। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में मातृत्व स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ बनाने के लिए हाई रिस्क प्रसूताओं हेतु 8 बेड का स्त्री एवं प्रसूति रोग स्पेशल केयर यूनिट शुरू किया गया है। यहाँ गंभीर और जटिल मामलों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की सतत निगरानी में उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। अस्पताल में अब 24 घंटे वरिष्ठ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञों की सेवाएं तथा विस्तारित ऑपरेशन थिएटर की सुविधा भी उपलब्ध है। प्रशासन के अनुसार एनीमिया, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, संक्रमण, कम उम्र में गर्भधारण, पूर्व सिजेरियन, अत्यधिक रक्तस्राव, थायराइड, हृदय व किडनी रोग, RH नेगेटिव गर्भावस्था और भ्रूण की गलत स्थिति जैसे मामलों को हाई रिस्क मानकर विशेष देखभाल की जा रही है। BP, CBC, ब्लड शुगर, ECG, SGOT, SGPT, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिन एल्बुमिन और TSH सहित आवश्यक जांचें 24/7 उपलब्ध है। चिकित्सा अधीक्षक एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर मनीषा बेहेड ने जरूरतमंदों से इन विशेषज्ञ सेवाओं का लाभ उठाने की अपील की है। धर्मनगरी भीलवाड़ा में अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय शाहपुरा के पीठाधीश्वर जगत गुरु आचार्य स्वामी रामदयाल जी महाराज के विश्व शांति कल्याण चातुर्मास के लिए आगमन पर रविवार को श्रद्धा और भक्ति का अभूतपूर्व संगम देखने को मिला। स्टेशन चौराहे से माणिकिंगर रामद्वारा तक निकली भव्य शोभायात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। हाथी, घोड़े, ऊंट, शाही लवाजमा, 108 स्वागत द्वार, ड्रोन से पुष्पवर्षा, सतरंगी रंगोली और महाआरती आकर्षण का केंद्र रहे। आचार्य रामदयाल जी महाराज ने अभिजीत मुहूर्त में चातुर्मासिक मंगल प्रवेश कर विश्व शांति, सद्भाव और मानवता की रक्षा का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि चातुर्मास आत्मशुद्धि, मर्यादा और भक्ति का पर्व है तथा भारत विश्व को शांति का मार्ग दिखाए। कार्यक्रम में देश भर से आए संतों, हजारों श्रद्धालुओं, सांसद दामोदर अग्रवाल, विधायक अशोक कोठारी, पूर्व विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी सहित अनेक जनप्रतिनिधियों और सामाजिक धार्मिक संगठनों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। आगामी 3 माह तक रामद्वारा में प्रतिदिन धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। भीलवाड़ा में गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर चल रहे गौ सम्मान आह्वान अभियान के दूसरे चरण की तैयारियों के तहत रविवार को जिले भर में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया गया। शक्करगढ़ में महामंडलेश्वर जगदीशपुरी, आसींद, सवाई भोज में महंत सुरेश दास और मालासेरी डूंगरी में महंत हेमराज पोसवाल ने अभियान का समर्थन करते हुए अधिक से अधिक लोगों से हस्ताक्षर अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। अभियान के तहत जहाजपुर, मोरका, निम्बाहेड़ा, आसींद, गुलाबपुरा, शक्करगढ़ और काछोला क्षेत्र में ग्रामीणों, गौसेवकों, गौशाला संचालकों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों से संपर्क किया गया। संभाग प्रभारी नंद किशोर साहू, जिला प्रभारी जगदीश तेली, अभियान संचालक बाबूलाल टाक और जिला सदस्य हरीश श्रोत्रिय ने गौ संरक्षण, गौ संवर्धन और भारतीय संस्कृति में गौमाता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए 27 जुलाई को आयोजित कार्यक्रम में अधिक से अधिक सहभागिता की अपील की। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।